इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होने जा रही है। इस बार की बैठक में सेबी की तरफ से एक्सचेंज और डिपॉजिटरी सर्विस जैसे कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस को सख्त करने के लिए नियम जारी कर सकता है। इसके अलावा शेयरों में प्रमोटर्स की होल्डिंग और एआईएफ में एंट्री के नियमों को लेकर के भी सफाई आ सकती है। सर, सेबी की इस बोर्ड बैठक में और क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल हो सकती हैं महत्वपूर्ण? सेबी की बैठक महत्वपूर्ण है कई मामलों में, क्योंकि एक तो जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग है उसे लेकर सेबी की तरफ से, हालांकि एजेंडे पर तो नहीं है लेकिन कुछ संकेत आ सकते हैं, क्योंकि अभी विवाद जैन स्ट्रीट के साथ चल ही रहा है और सेबी ने कुछ नए डेरिवेटिव्स नियमों की भी घोषणा की। पिछले दिन हफ्ते ही इस पर जो डेली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको लेकर सेबी ने रेगुलेशन बदले हैं। इसके अलावा ये बोर्ड बैठक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो सेबी ने एक नया प्रस्ताव दिया था जिस पर हमने बोनस पॉइंट में चर्चा भी की थी, और मिनिमम शेयर होल्डिंग के नए नॉर्म्स तय किए गए थे पुराने नॉर्म्स बदलने के बाद, जिसमें कि कंपनियां कम इक्विटी ऑफलोड कर सकती हैं, आईपीओ के साइजेस को लेकर नए नियम थे, इन नियमों को मंजूरी दी जा सकती है। और इसके बाद सरकारी कंपनियों को यह लाभ होगा कि उनके ऊपर 25% इक्विटी को लिस्ट कराने की शर्त नहीं होगी। बड़ी कंपनियां अपने कम शेयर जारी करके आईपीओ ला सकेंगी। ये जो नए उपाय हैं इन पर मंजूरी दी जा सकती है। म्यूचुअल फंड निवेशकों की और बाकी निवेशकों की निगाह एआईएफ से जुड़े हुए नियमों के ऊपर भी होगी, क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स तैयार हो रही हैं। सेबी उनके बारे में नया नियमों का स्ट्रक्चर ढांचा भी मंजूर कर सकती है। और इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर भी सेबी की तरफ से इस बोर्ड बैठक में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं।